Hello everyone, I welcome all of you in your own channel OP Sir Study Point. Today we are going to study about 12th class lesson A Thing of Beauty. This is a very nice poem composed by John Keats. आज हम A Thing of Beauty पोएम का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कक्षा 12वीं की 4th नंबर की पोएम है जिसके पोइट है जॉन किट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, कवि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन पर लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। लेट्स बिगिन आवर पोएम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। इसके लेखक है जॉन किट्स, पोइट है जॉन किट्स। ठीक है, जॉन किट्स 1795 to 1821 वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन किट्स का जन्म 1795 में हुआ, इनकी मृत्यु 1821 वर्ष में हुई। काफ़ी अल्पावधि का इनका जीवन काल रहा, यानी कि 21 और 5 26 साल का जीवन काल रहा। इसमें इन्होंने इतना नेम एंड फेम कमाया, बहुत ही सराहनीय बात है। वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ये ब्रिटिश इंग्लैंड के थे और रोमांटिक युग के कवि थे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर रोमांटिक युग होता है, उसके ये माने हुए कवि है। आल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, यद्यपि इन्होंने ट्रेनिंग ली थी सर्जन की। किसकी ट्रेनिंग ली थी? सर्जन की। एक शल्य चिकित्सक थे, सर्जरी के डॉक्टर थे, इन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली थी। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। फिर भी जॉन किट्स ने यह डिसाइड किया, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से होली यानी पूर्ण रूप से पोइट्री को डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। किट्स सीक्रेट, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरीली इन हिज gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. किट्स का सीक्रेट था, क्या सीक्रेट था? देखिए, किट्स सीक्रेट रहस्य, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। उनका ये सीक्रेट है। जॉन किट्स एक ऐसे कवि है जिनके पास एक ऐसी शक्ति है, हिज पावर, उसके पास ऐसी शक्ति है जो स्वे कर देती है, प्रभावित करती है, डिलाइट, खुश कर देती है द रीडर्स। पाठक जो है, इनकी कविता को पढ़ने वाला पाठक है, वो बहुत ही प्रभावित होता है और खुश होता है। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। ये मुख्यतः किस बात, ये जो सीक्रेट है उनका पाठकों को प्रभावित करने का, उनको खुश करने का, वो मुख्य रूप से निहित है। किस में निहित है? गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, संसार को देखने का। परसीव यानी निरीक्षण करना या देखना। संसार को उनका देखने का तरीका, लिविंग हिज मूड, और उनके मूड को जीना, लोगों के मूड के अनुसार अपनी कविता में रचना करना, उनके मूड के अनुसार जीवन जीना। एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, एस्पिरेशंस यानी अभिलाषा, लोगों की जो अभिलाषा है उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग करना। इस वजह से उनके पाठक उनसे प्रभावित होते हैं और खुश होते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस। जॉन किट्स की एक पोएम है, कविता है जिसका नाम है एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस। उसके अंदर का एक एग्जर्प्ट है, यानी कि एक हिस्सा है, भाग है। ये जो कविता है जो आपके सामने है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये मूलतः जो एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस नाम की पोएम है उसका एक एग्जर्प्ट है, यानी उद्धरण है या उसका हिस्सा है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये जो कविता है, ये जो एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस जो पोएम है, ये मुख्य रूप से किस पे बेस्ड है, किस पर आधारित है? एक ग्रीक लीजेंड पर आधारित है, एक यूनानी कथा पर आधारित है। और उस कथा में क्या होता है? इन विच एंडीमियन, उस कथा के अंदर यह होता है कि एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, एक सुंदर
एक गडरिया होता है, युवा गडरिया होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यंग युवा शेफर्ड गडरिया होता है। एंड पोइट और कवि होता है हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस पर रहता है। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, वो क्या करता है, विजन देखता है, एक स्वप्न देखता है, किसका, सिंथिया का। अब ये सिंथिया कौन है, आगे दिया है द मून गॉडेस, ये है चंद्र देवी। मून जो है यानी चंद्रमा, गॉडेस यानी देवी। तो सिंथिया का ये सपना देखता है। कौन देखता है सिंथिया का सपना, एंडीमियन। एंडीमियन सिंथिया का सपना देखता है। सिंथिया कौन है, मून गॉडेस यानी चंद्र देवी। द एनचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, एनचांटेड जो उसके सपने से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाला यह युवा रिजॉल्व करता है, दृढ़ संकल्प करता है, टू सीक हर आउट, उसको ढूंढने का संकल्प करता है। एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, इसलिए वो सिंथिया को ढूंढने के लिए वेंडर यानी भटकता रहता है, अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर से, एंड डाउन अंडर द सी, दरिए के अंदर, मतलब हर जगह उनको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है, भटकने लगता है। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक सुंदर चीज़ हमें कौन सा प्लीजर दे सकती है, कौन सा आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ें ट्रेजरिंग, इनको खजाने की तरह संजो कर रखना चाहिए। अब देखिए हमारी पोइम शुरू होती है। इस पोइम के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस कविता के अंदर कवि कहना चाहता है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें अनंत आनंद प्रदान करती है। इस जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वर्तमान में सभी का जीवन दुखों, अंधकार और निराशा से भरा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है, परंतु ये सुंदर वस्तुएं, इन सुंदर वस्तुओं के कारण हमारे जीवन में ये जो दुख है वो बाहर निकल जाता है। जब हम सुंदर वस्तु को देखते हैं या उनका ख्याल करते हैं तो ये जो दुख के क्षणों के अंदर हम रिलैक्स फील होते हैं और जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लाइन है। इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु अनंत काल तक आनंद प्रदान करती है। फॉर एवर यानी सदा के लिए। सुंदरता की वस्तु हमें सदा के लिए आनंद प्रदान करती है, ठीक है। मतलब ये कि किसी भी सुंदर वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस समय तो वो हमें आनंद प्रदान करती ही है, परंतु जब बाद में एक समय गुजरने के बाद भी जब हम उसका चिंतन करते हैं तब भी वो हमें आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, ठीक है। इसका जो सौंदर्य है, लवलीनेस यानी सौंदर्य, इंक्रीजेज वो बढ़ता ही जाता है। इसका जो सौंदर्य है वो बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस के अंदर नहीं चली जाती है। नथिंगनेस का मतलब नगण्यता। ऐसा नहीं होता है कि कोई सुंदर वस्तु आज हमें आनंद प्रदान करे और बाद में उससे हमें बिल्कुल ही आनंद की प्राप्ति न हो, ऐसा नहीं होता है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि यह सुंदर वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तु है वो हमें क्या करती है, बट विल कीप ए बोअर। बोअर का मतलब होता है जो छायादार स्थान होता है, छायादार स्थान जिसे हम कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंज, इसे बोअर, ठीक है, कुंज कहते हैं। बट विल कीप बोअर क्वाइट फॉर अस, वो हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है, एक छायादार जगह प्रदान करती है, ठीक है। जब सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम किसी कड़ी धूप में से निकल कर किसी छायादार स्थान पर आ गए हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और क्या प्रदान करती है, एक स्लीप, एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, कैसी नींद प्रदान करती है,
जो मधुर स्वप्नों से भरी है, स्वीट ड्रीम से भरी हुई नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और एक स्वस्थ है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट यानी शांत, ब्रीदिंग यानी श्वसन, शांत और शांत श्वसन से भरी और स्वस्थ और मधुर स्वप्नों से भरी नींद प्रदान करता है। क्या कौन प्रदान करता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की कोई भी वस्तु है वो हमें ये सारी चीज़ें प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है, इसलिए, ठीक है, देयरफॉर यानी इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है टुमारो, इसके आगे क्या लगाएंगे? TO इसमें छिपा हुआ, लिखा हुआ नहीं है, टुमारो। ऑन एवरी मोरो, ठीक है, इसलिए प्रत्येक आने वाली सुबह में या आने वाले कल में आर वी रिदिंग, रिदिंग का मतलब गूंथना, अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए प्रत्येक सुबह, ठीक है, प्रत्येक सुबह या आने वाले कल के अंदर हम गूंथते हैं। क्या करते हैं? हम गूंथते हैं। रिदिंग अ फ्लोवरी बैंड, एक फूलों की माला, फ्लोवरी यानी फूलों की, बैंड यानी माला, एक गूंथते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को धरती से बांधने के लिए या धरती से जोड़ने के लिए हम प्रत्येक सुबह एक फूलों की माला गूंथते हैं। ठीक है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, ठीक है, स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ। देखो, आज के समय में हर तरफ से निराशा और परेशानी का माहौल है, इसके बावजूद हम प्रत्येक सुबह धरती से जुड़ने के लिए फूलों की माला को गूंथते हैं। ठीक है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, निराशा के बावजूद। अब किस बात की निराशा है? देखो, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा किस बात की है? ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इन ह्यूमन यानी अमानवीय, डर्थ यानी कमी, ऑफ नोबल नेचर, आजकल जो उत्तम प्रकृति के जो मानव का स्वभाव होना चाहिए उत्तम प्रकृति का, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, और मानव कैसा हो रहा है? इन ह्यूमन, अमानवीय होता जा रहा है। तो इस कारण से हमारे चारों ओर डेस्पोंडेंस है, निराशा है। ठीक है, ऑफ ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों की निराशा है, ग्लूमी यानी दुख भरे, सैड, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। ठीक है, तो ऑफ अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी अस्वास्थ्यकर, एंड ओवर डार्कन वे, ओवर डार्कन वे यानी अति अंधकार से भरे हुए मार्ग, फॉर अवर सर्चिंग, हमारे नित नए, हम हमारे जीवन के अंदर हमारे रास्ते कैसे बने हुए हैं? ओवर डार्कन, अति अंधकार से भरे हुए रास्ते और अनहेल्दी मार्ग है, और ग्लूमी डेज है, दुख भरे दिन है, मानवीय गुणों की कमी आ रही है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद हम प्रत्येक सुबह, प्रत्येक आने वाले कल में पृथ्वी से जुड़ने के लिए फूलों की माला गूंथते हैं। वो क्यों गूंथते हैं? क्योंकि सुंदर वस्तु के कारण। यस, इन स्पाइट ऑफ, और हाँ, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, इतनी सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ शेप ऑफ ब्यूटीज है, शेप ऑफ ब्यूटी है, कुछ सुंदरता की ऐसी आकृतियां हैं जो हमारे ऊपर से पॉल को हटा देती है। पॉल का मतलब होता है आवरण। क्या होता है? आवरण। ठीक है, हमारे चारों ओर निराशा का एक आवरण छाया हुआ है, उसको हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी डार्क स्पिरिट हो चुकी है, मतलब जो अंधेरी, अंदर कहीं ना कहीं अंधेरा है, हमारे आत्मा के ऊपर एक बोझ सा छाया हुआ है, उसको वो कुछ शेप ऑफ ब्यूटी है, वो उस बोझ को हटा देती है। अब वो कौन कौन सी शेप ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की वो कौन सी आकृतियाँ है जो ऐसे निराशा भरे माहौल के अंदर भी हमें आशा की किरण दिखाती है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है वो देखिए, सच द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, जो नए पेड़ है वो, स्प्राउटिंग
ए शेडी बून, वो पैदा कर रहे हैं, स्प्राउटिंग यानी पैदा कर रहे हैं। अ शेडी बून यानी छायादार वरदान, शेडी बून यानी छायादार वरदान, वो प्रदान करते हैं छायादार वरदान। फॉर सिंपल शीप, सादी भेड़ों के लिए, सादी भेड़ों के लिए वो छायादार स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। एंड और कौन कौन सी, देखिए कौन कौन सी चीज़ें बताई, एक तो सूर्य बताया, चंद्रमा बताया, पुराने पेड़ बताए, ठीक है। और क्या बताया, देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमें आनंद प्रदान करती है। सच एंड सच आर डैफोडिल्स, और कौन सी चीज़ें, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स नरगिस के जो फूल है उनको डैफोडिल्स बोला जाता है, ये फ्लावर का नाम है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल्स है वो हरे भरे संसार के अंदर रहते हैं। ये डैफोडिल्स देखकर हमारा मन अत्यंत प्रसन्न होता है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और इसके अलावा कौन सी चीज़ है, क्लियर रील्स। और क्या चीज़ है, क्लियर रील्स। क्लियर यानी साफ सुथरे, और जो धाराएं होती है पानी की उनको कहते हैं रील्स, ठीक है। रील्स, तो क्लियर रील्स भी हमें आनंद प्रदान करती है। क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट, ये क्या प्रदान करती है, कूलिंग कवर्ट, ठीक है। कूलिंग यानी ठंडा कर देने वाला एक प्रकार का आसरा। कवर्ट का मतलब झाड़ियों का जो आश्रय होता है उसे कवर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या कहा है, एंड क्लियर रील्स, कि वो छोटी छोटी क्लियर साफ सुथरी जो जल धाराएं हैं जो कि स्वयं के लिए गर्म मौसम के लिए ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती है। दैट फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए उनके लिए कूलिंग कवर्ट बना लेती है, ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती है। मेक अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु में खुद के लिए ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती है। अब ये जो छोटी छोटी जल धाराएं हैं ये गर्म सीजन के अंदर, गर्मी के मौसम में अपने लिए ठंडा आश्रय कैसे बना लेती है। कहने का भाव यह है कि ये छोटी छोटी जल धाराएं जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको जल प्रदान करती है, और उनके जल को पाकर वो छोटे छोटे पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं और एक हरा भरा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। तो जब गर्मी की सीज़न आती है तो उसकी छाया के नीचे बहने वाली ये जल धारा गर्मी के सीज़न में भी बिल्कुल ही ठंडी रहती है। द माइल्ड, और कौन कौन से जो प्रकृति की चीज़ें जो हमें आनंद प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसके अलावा जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, ब्रेक का मतलब झाड़ी, मध्य जंगल के मध्य, मिड फॉरेस्ट यानी जंगल के मध्य में ब्रेक यानी जो झाड़ी है वो हमें आनंद प्रदान करती है। रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, ठीक है, ब्लूम्स, वो जो झाड़ी है जो कि संपन्न है। देखिए इसके अलावा क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए जंगल के अंदर मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब जंगल के बीच में जो झाड़ी है, रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जिसके अंदर स्प्रिंकलिंग यानी बिखरे हुए, फेयर यानी सुंदर, मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज का मतलब कस्तूरी गुलाब, फेयर मस्क रोज यानी सुगंधित कस्तूरी गुलाब है वो खिले हुए हैं। तो ये इनको देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, और इसके अलावा सुंदरता की वस्तु है ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। ग्रैंडियर का मतलब होता है वैभव, डोम्स का मतलब गुंबद, ठीक है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो मकबरे हैं, उनके जो गुंबद है, उनका जो वैभव है वो भी हमें आनंद प्रदान करता है, ठीक है। वी हैव इमेजाइन फॉर द माइटी डेड, और ये जो डोम्स बनाए हैं, जो ये गुंबद हमने बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, जो माइटी डेड है, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो अब तो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, परंतु जिन्होंने अपनी पराक्रम से, अपनी बहादुरी से इतिहास को बदला था, या कुछ ऐसा बेहतरीन कार्य किया था जिसकी वजह से उनके याद में गुंबद या मकबरे बनाए गए, उनके ऊपर गुंबद बनाए गए। तो उनका जो वैभव है वो भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है। ऑल लवली टेल्स, इसके अलावा ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी बातें,
दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने या तो सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने जिन चीज़ों का वर्णन किया, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, डैफोडिल्स, ठीक है, क्लियर रिल्स है, मस्क रोज ब्लूम्स है, ग्रेंडियर ऑफ डूम्स है, ऑल लवली टेन, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये क्या है? कवि कहता है एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस यानी अंतहीन, फाउंटेन यानी झरना, एक ऐसा अंतहीन झरना है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। किसका झरना है? इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब अमृत, जो कभी मरता नहीं, ऐसा पेय है, ऐसा ड्रिंक है जो इमॉर्टल है, अमर ड्रिंक है, यानी अमृत का एक ऐसा झरना है। पोरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, पोर किया जा रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिक, स्वर्ग के किनारे से, जो हमारे स्वर्ग के किनारे से यानी स्वर्ग के द्वारा हमारे ऊपर इस एक अमृत का झरना बह रहा है इन सुंदर वस्तुओं के रूप में। तो कहने का भाव कुल मिला के यह है कि इस कविता में कवि यही कहना चाहता है कि इस जीवन में बहुत सारी परेशानियां, तकलीफ़ें हैं, परंतु इनके बीच में जो सुंदर वस्तुएं हैं प्रकृति की, जिनका वर्णन हमने अभी किया है, उनको देखकर हम सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं और जीवन को अच्छा जीने की प्रेरणा हमको मिलती है। आई थिंक यह कविता आप सभी को समझ में आई होगी, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।